रोलना ही कोई नहीं, भाड़ में जाए सारे हम, हमारे गले में पटा रसूलुल्लाह का। मतलब उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं किया था, नूरानी साहब और नियाजी साहब थे, आज भी इन्होंने कुछ नहीं किया। वो अमीर साहब हुसैन रिजवी साहब और ज़हीर हसन शाह साहब भी जो सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती, जो अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती। मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि हाफिज साहब रिजवी साहब के पीछे खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सम टाइम विद अरबाब और मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरबाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की एक मायनात शख्सियत, तहरीक के मरकजी रहनुमा अल्लामा सैयद अहमद शाह बुखारी साहब। आज हम आपसे एक मुख्तसर इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे आपके तहरीक के साथ वाबस्ता मोहब्बतें और उसकी वजूहात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शाह जी आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें इनायत फरमाया। तो शाह जी आपने दीनी तालीम कहाँ से हासिल की और दीन मतीन की खिदमात के सिलसिला में आपकी क्या मसरूफियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दीनी तालीम जो है वो पहले बहावलपुर में जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा और प्रोफेसर मोहम्मद सईदी साहब के मदरसे में मैंने 4 साल वहाँ पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं बेहरा शरीफ चला गया था पीर करम शाह साहब के इदारे में, वहाँ पर मैंने दौरा हदीस किया। फिर उसके बाद मैंने I-84 इस्लामाबाद में, जामिया इस्लामाबाद में मैंने वहाँ पर मुफ्ती कोर्स किया। यानी कि आपने मुफ्ती कोर्स जामिया इस्लामाबाद से किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो पाकिस्तान में मुफ्ती कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में मुफ्ती कोई भी नहीं है। इमाम शामी ने लिखा है कि मुफ्ती वो होता है जिसे सरकार की सारी हदीसें याद हों अल्लाह, और उन हदीसों में से मसाइल निकाल कर कौम को बताए। हम तो हैं नाकिल, मतलब अपने बड़ों के लिखे हुए मसले देख कर कौम को बताते हैं, तो हम तो नाकिल हैं, मुत्तहिद तो। वो तो इमाम आज़म अबू हनीफा थे मुफ्ती, इमाम शाफी थे, इमाम मालिक थे, इमाम अहमद बिन हंबल थे। शाह जी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी कब से है और बाबा जान अल्लाह रहमा से आपकी मुलाकात पहली कैसे हुई? कुछ थोड़ा सा अगर। मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्तगी 2016 से है। माशाल्लाह। गाजी साहब के जनाजे के बाद मैं तहरीक की तरफ मतलब माइल हुआ, बाबा जी की तरफ। फिर उसके बाद बाबा जी से मिलने के लिए मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने टाइम लेना था, तो मैंने कहा यार हमें भी मिलवा दो। तो वो फिर बाबा जी से मिलने के लिए गया, तो वहाँ पर मिलने से पहले साथ भाई से भी रब्ता हो गया, कोई नंबर उनका ले यार, उनका नंबर तो उनसे रब्ता भी था। फिर उसके बाद फिर सबसे ही छोड़ दिया, फिर अमीर साहब से ही रब्ता करते थे, बाबा जी से मिलने पड़ता था उस वक्त इस्लाम जामिया इस्लामाबाद में। तो वहाँ से मैं जुम्मा पढ़ने के लिए अक्सर बाबा जी के पास लाहौर में आया करता था। उस्ताद साहब से मोहब्बत वहाँ से फिर बढ़ती फिर हो, तो बाबा जी से उन जिसका एक बार हो जाए वो फिर तो खैर से लेते हैं इंसान को। शाह जी हमने तहरीकें बहुत सी देखी हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का एक माजी है कि ये हर वक्त मुश्किलात के लिए तैयार रहती है और मुश्किलात को देखते हुए ही अपना वक्त गुजारती है। तो आपके ऊपर मुश्किलात के हवाले से कोई चीज़ें, आपकी कभी गिरफ्तारी या आपके घर में कभी कोई छापा वगैरह इस तरह के कोई मामला हुए हैं? जब यहाँ आए हैं तो नसकतिया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मेरे हबीब जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है हम उनको आजमाएंगे, मिनल खौफ उनको डराएंगे। तो ये तो जो भी कलमा गो है, अगर उसने हुजूर से मोहब्बत का दावा किया है और इश्क रसूल का दावा करता है तो आजमाइश तो आती है। और फिर इस तहरीक में आने के बाद असल ये तहरीक है ही उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म, उस्मान गनी और जो हमारे असलाफ का रास्ता था, क्यों बाबा जी ने वही रास्ता इख्तियार किया और उस पर चले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बाबा जी शुरू से ही कह गए ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। जब इस तहरीक में आए हैं तो छापे पर्चे, घरों में घुसना और जेलें, हथकड़ियाँ, ये तो फिर अब पुरानी हो चुकी हैं। वो तो हमें तो वो हमारे एक दोस्त हैं वो कहते होते हैं 4 शेड्यूल पुराना हो गया, आपको नया शेड्यूल निकालो। तो ये तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह रसूल के लिए जब हम कहते हैं भी साहबा ने जाने कुर्बान की हैं, तो फिर हम सिर्फ नाम निहात तो ना हो ना। बाबा जी ने अमली मैदान में आकर बताया है कि भाई उन्होंने किया और हम भी उनके रास्ते पर खड़े हैं और वो जाने हथेलियों में लेकर हर वक्त हाजिर हैं। गर्दन यहाँ से काटनी है, यहाँ से काटनी है, हुजूर के लिए रखी हुई है। तो हम भी बाबा जी के उस मिशन पर उनकी निगाह से दुआ है अल्लाह ताला हम पर फजल रखे और अपने बड़ों की हमारे ऊपर निगाह हो, तो अल्लाह रसूल के फजल से इंसान बचता है। तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला उन्हीं के फजल से, अल्लाह अपने फजल से, अपने महबूब के फजल से और अमीरुल मुजाहिदीन के फैजान से हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ मजीद चलते रहने की, ईमान की मौत के साथ ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। शाह जी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान एक सियासी जमात है, तो आपने तहरीक के प्लेटफॉर्म से खुद कोई इलेक्शन लड़ा या आपके घर में से किसी ने या आपके जीजो कारम में से किसी ने कोई इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, इलेक्शन लड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला? जी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले तो नहीं, पहले तो दोस्त सब इस साल ज़रूरत के तहत मतलब दोस्तों ने कहा कि आप, मेरा तो इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का और ना ही मैंने को बाकायदा तौर पर कंपेन की थी। तो दोस्तों ने
उन्होंने कहा कि आप कागजात जमा करा दें एक दूसरे हल्के में, वहां पर हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो आप करा दें, अगर ना आया तो आपके हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ कागजात जमा कराए फोटाबास में, तो वहां पर मैंने इलेक्शन लड़ा। 15 दिन मैंने कंपेन की है। 15 दिन कंपेन के बाद मुझे शायद उन्होंने 21 से 22 हजार वोट दिए हैं। 21 से 22 हजार वोट? हाँ जी। और हमारे वोट जो असल जीतने के तो हम पोजीशन पे नहीं थे, क्यों, जो मैंने कंपेन नहीं की। 450 चकूक थे वो, तो उनमें से मैं सिर्फ 150 चकूक में गया। मतलब 150 चकूक में से मुझे 21,000 वोट पड़ा। यहाँ पर गांव कहते हैं, गांव कहते हैं, पिंड कहते हैं। तो वहां पे फोटाबास वाले इलाके में चक है। 450 चकों में से मैं 150 चकों में गया, 21,000 वोट पड़ा। अभी 300 रहता था। तो मतलब ये है कि अगर हर चक में मैं पहुंचता, वहां पर बाबा जी का पैगाम लेकर जाता, तो ये 21 की बजाय 70 भी हो सकता था। वैसे हमारा वोट जो हमें पड़ा है वो 35 से 40 हजार है, जो इन्होंने दिया वो 21,000। शादी, ये जो हमारा पाकिस्तान में निज़ाम है, इसके तहत तो यही मशहूर है कि सीटें तकसीम की जाती हैं। तो इस तकसीम के हिस्से में आप क्यों नहीं आते? आपका हिस्सा क्यों नहीं? हमारे गले में पटा रसूलुल्लाह का, तकसीम वालों का नहीं है। हमारे गले में पट्टा है गौस पाक का। हमारे गले में पट्टा उन तकसीम वालों का नहीं है जो तकसीम करते हैं। हमारा गले में पट्टा उनका है जो पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो इस रास्ते पे थोड़ी सी देर जरूर है, वक्त के साथ साथ अल्लाह पूरी हुकूमत हमें बना कर देगा, चंद सीटें नहीं देगा इंशाअल्लाह। शाहजी, फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान में आपकी जमात ने काफ़ी मार्च भी किए, रैलियां भी हुई, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे भी होते रहे, और हमने देखा कि बाबा जी के उर्स मुबारक को भी जो है वो नाम फलस्तीन के हवाले से साथ ही मंसूब कर दिया गया था। तो अब वहां पर जंग बंदी हो चुकी है। तो इससे पहले इस दौरान तहरीक का कोई वफद वहां पर पहुंचा या वहां पर कोई इमदादी मामला होते रहे हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए अगर कोई ताकतवर आवाज़ उठी है और मुस्तरद आवाज़ है तो वो हमारी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। हमारे कायद मोहतरम ने अमली मैदान में आकर भी काम किया। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू को पूरी दुनिया जो मर्जी कहते रहे, पूरी दुनिया के मीडिया पर चला कि वो एक टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, और हमारी तरफ से उनको माली इमदाद भी कुछ न कुछ जो हमारी हैसियत और औकात थी हमारे कायदीन और हमारे शुरा की तरफ से, बड़ों की तरफ से पहुंचाई गई है। वहां पर गए हैं। बात यह है कि लोग कहते हैं कि यार आप लोग ये क्या हो फायदा हो गया इससे क्या हो जाएगा उनको जी, थोड़ी सी इससे आपके बाइकआउट से क्या हो जाएगा जी, उनकी मिजाज से उनको क्या फायदा हो जाएगा। बात इतनी है कि भाई एक तो भाई हुकूमत हमारे पास नहीं है। आप हुकूमत देते तो हम अमली मैदान में गोली लेकर जाते, ठीक है, हम अब्दाली और शाहीन और ज़रा टैंक लेकर जाते, और हमारे पास जो होता हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए वहां लेकर खुद पहुंचते। अब है हुकूमत आपके पास, बैठे आप हैं, हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई थी, तो एक चिड़िया अपनी छूछ में पानी लेकर जा रही थी, तो किसी ने कहा तू किधर जा रही है? उसने कहा जी मैं आग बुझाने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कतरे से तेरे क्या बुझेगी आग, तू पूरी भी जल जाए। 80 मील तक आग फैली हुई थी। 80 मील मतलब वो 120-30 किलोमीटर बनते हैं। 120-30 किलोमीटर तक आग फैली हुई है और एक चिड़िया चूंझ में पानी लेकर बुझाने जा रही है। तो सवाल तो सही भी तेरे कतरे से क्या होगा, जैसे लोग कहते हैं आपके इससे छोटे से कदम से क्या होगा। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा बात यह क़यामत वाले दिन लिस्ट बनेगी कि आग जलाने वालों की, और दूसरी लिस्ट बनेगी बुझाने वालों की। कम से कम मेरा बुझाने वालों में नाम तो आएगा। कम से कम क़यामत वाले दिन आवाज तो लगेगी यार किसी ने कुछ नहीं किया। 57 इस्लामी ममालिक थे, ताकतें थी, फौजें थी, तुम्हारे पास असला था, हथियार था, हर चीज से मदद। तुम क्यों? हमसे भी सवाल है, हमें या रसूलल्लाह हमारे पास जो था, जो हैसियत थी, हमने उस वक्त आवाज भी उठाई थी और उसके लिए तो इंशाल्लाह हमारा भी कम से कम ये तो होगा फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वालों में नाम तो जरूर आएगा ना हमारा। अच्छा शाहजी, मुबारक सानी केस चला, पूरी दुनिया पर हाईलाइट हुआ। किबला शाहजी तहरीक मरकजी नायब अमीर हैं, उन्होंने बयान दिया जिसके बाद बिल्कुल ही मामला उल्ट गए और वक्त के चीफ जस्टिस को अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा, जो कहता था कि मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन उन दिनों तो नजर आ रहा था कि हर जमात जो आगे बढ़कर कह रही थी इसमें हमारा किरदार है, हमारा किरदार है। लेकिन हमारी इतलात जो है वो ये है कि एक दिन पहले चिन्योट में मुबारक सानी की जो पेशी थी, उस मौका पर सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनान को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिला भर में क्रैकडाउन हुआ है। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ तहरीक लब्बैक ही निशाना क्यों उस केस की वजह से, उसकी पेशी पर? क्यों जो हमारे बड़े जो हैं वो अपने मकसद के साथ मुखलिस हैं,
जो मुखलिस होता है अपने रास्ते के साथ और अपने मकसद के साथ, तो मुश्किलात और रुकावटें उनके ऊपर आती हैं। बाकी रहा क्रेडिट, तो क्रेडिट जो आज ले रहे हैं ना कि भाई वो बड़े लोग मीडिया पर आ गए, ओ जी हमारे बड़ों ने यूँ कर दिया, ओ जी हमारे बड़ों ने यूँ कर दिया, ओ जी हमने बड़ा। तो मैं उनके लिए एक बात कहता होता हूँ कि ना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने, हमारे अमीर साहब ने, हमारे शाह साहब ने और हमारे जमात के बड़ों ने मेहनत की। हमारे कारकुनान जो इखलास के साथ, जिनकी वजह से तहरीक, जिनकी वजह से खड़ी है, वो मुखलिस कारकुन जो गुमनाम है, तो वो जब वो मतलब ही हमारा ये कारकुनान है सारा कुछ, तो मैं ही बस यही कहता हूँ कि भाई वो हमारे कारकुनान जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, वो जो कहते हैं हम क्रेडिट ले रहे हैं, मैं यही जवाब देता हूँ कि भाई जिनका आज जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सन 74 के अंदर भी इनके बाप दादे का इतना ही क्रेडिट था जितना आज इनका है। मतलब किरदार इनके बड़ों का भी उतना था जितना आज है। मतलब उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं किया था, नूरानी साहब और नियाजी साहब थे, आज भी इन्होंने कुछ नहीं किया। वो अमीर साहब हुसैन रिजवी साहब और ज़हीर हसन शाह साहब हैं और हमारी तहरीक का कारकुन है जो गुमनाम है। तो मतलब ये हमारा, हमें क्रेडिट का शौक नहीं है, क्रेडिट मदीने से आ जाता है। वो राजी हो जाए तो जरूरी है दुनिया राजी हो ना, वो मालिक राजी हो जाए, हमें तो उसके। शादी अभी आपने नूरानी साहब अलैहिर्रहमा आपका नाम लिया तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि नूरानी साहब अलैहिर्रहमा की जब हम जद्दोजहद देखते हैं या उनकी तस्वीरें देखते हैं तो हमें उसमें उम्मत मुसलमान के तमाम मसाले की नुमाइंदगी नजर आती है। तो लेकिन अगर इधर तहरीक लब्बैक की बात की जाए तो यहाँ पर तो देखने में ये आया है कि किसी की तस्वीर भी आपके साथ शायद मैंने देखी थी पिछले दिनों, किसी और मसलक वाले की चल रही थी, तो उसको देखकर एक ववेला मचा दिया जाता है। तो ये दोहरा म्यार क्यों कि नूरानी साहब अलैहिर्रहमा को तो हम कायद तस्लीम करें जिन्होंने बाकायदा टिकटें भी दी और बाकायदा उन लोगों की कंपेनें भी चलाई जाकर और अपनी पार्टी की टिकटें दी उनके नाम पर उलमा को, जबकि अब इस दौर में अब हम देखें तो तहरीक या आप अगर किसी की कोई तस्वीर आ जाती है सिर्फ साथ एक ववेला मचा दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे, ये क्यों है? मैं ये कहूँगा कुरान की आयत है वल्लाह फबैना कुलूबिहिम। आपकी मुलाकात अगर किसी दुनिया के किसी भी ऐसे शख्स से हो सकती है जिसको लोग मुतनाज़ा कहते हैं, और अगर आपका मकसद उसके साथ बैठना ये है कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं या आपकी नीयत में यह है कि मैं उसकी तरफ माइल हूँ, तो फिर तो गलत है। अगर आपका मकसद यह है कि यार ये दीन इस्लाम की तरफ आ जाए और जो बाबा जी मिशन दे गए हैं ये उस मिशन की तरफ आए, और किसी से मुलाकात का मकसद अगर ये है कि यार ये उस रास्ते से हटकर सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, फिर तो कोई कबाहत नहीं है किसी से मिलने में। दूसरी बात है कि भाई हादसाती तौर पर अगर किसी के साथ हमारी तस्वीर आ भी गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है। मैं इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, शायद इसका जवाब किसी के पास होगा नहीं, मैं आगे चलो प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। हमारे मसलक के अंदर दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वैसे हम इन लड़ाइयों से बहुत आगे की सोच रखते हैं, ये छोटी चीजें हमारा मकसद नहीं है। देखें नहीं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इन्होंने मुनाज़रे किए थे आपस में। हमारे मुनाज़रे क्यों नहीं हुए ही नहीं है भाई। उन्होंने कौन सा भाई, इमाम शाफी जब इमाम आजम के पास उधर गए उनकी मस्जिद में, तो आपने यहाँ हाथ रखकर नमाज पढ़ी, तो उन लोगों ने कहा जनाब ये क्या, फरमाया इतना बड़ा इमाम है, मेरी क्या जरूरत है उनके सामने मैं अपना यहाँ, तो उन्होंने उनके तरीके। बात यह है कि भाई जब हमारे बड़े जो मकसद ही नहीं है आप उस मकसद की तरफ चल पड़े। हमारे अल्लामा इकबाल कहते हैं बिजली हूँ नजर को हो गया बाप है मेरी, मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं, क्या सूफी हो मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, इनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं। इकबाल कहता है इनको क्या पता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जो सलवारों पर लड़े हैं, इनको क्या पता जनाब महमूद गजनवी कौन था जो आपस की सहाबा वाले बैत की लड़ाइयाँ। हमारा मकसद बड़ा है, हम इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते, हमारा लेवल ही नहीं है, बस यही कहता हूँ। दूसरी बात यह कि मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि भाई हमारे अहले सुन्नत के अंदर दो अकीदे चल रहे हैं कि ये अकीदा अहले सुन्नत है क्या, कि जो बंदा अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठ जाए कहते हैं क्या है राफ़ज़ी, और जो सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठ जाए उसको क्या कहते हैं ना, उसको कहते हैं ये राफ़ज़ी है। जो अहले बैत के गुस्ताखों के साथ बैठ जाए कहते हैं ये नासबी है। ये मतलब उनके साथ बैठने वाला, करने वाला नहीं, बैठने वाला, उनके साथ बैठने। हम भी काटे लगाते हैं भाई, जो सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती, जो अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आपको अकीदा अहले सुन्नत तो याद आ रहा है, सहाबा की इज्जत पहले है, अहले बैत की इज्जत पहले है या रसूलुल्लाह की इज्जत पहले है? रसूलुल्लाह की इज्जत पहले। तो भाई सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठने वाला अगर लानती है और उसके साथ आप ताल्लुक नहीं रख रहे, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ बैठता है, उनके साथ जश्न ईद मिलाद नबी के जुलूस निकालता है, जो खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ बैठकर इश्तिहारबाजी करवाता है और उनके साथ कंपेनें चलाता है, वो आलिम, वो मौलवी, वो पीर, वो सैयद, तो बताएं उनके बारे में यहाँ अकीदा अहले सुन्नत कहाँ गया?
क्या रसूलुल्लाह की जात, सहाबा की जात से नऊजुबिल्लाह रियाज बिल्लाह का उसको कम कहेंगे? हुजूर की शान तो वराउल वरा है, नबियों से भी आला है हमारे आका मौला। भाई सहाबा के गुस्ताखों से कोई ताल्लुक नहीं, तो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ कौन सा ताल्लुक है? ज़रदारी के साथ आपका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के साथ आपका ताल्लुक है, जो मुमताज कादरी को फांसी देने वाले उसके साथ ताल्लुक है। शैतान तासीर का दिन मनाया। मैं अभी थर पारकर में गया हूँ तो बड़े बड़े सिंह के अंदर फ्लेक्स लगे हुए थे, यौम तासीर, गुस्ताख रसूल का यौम मनाया जा रहा है। आप उनके अच्छा गुस्ताख रसूल के साथ ताल्लुक रखने वाले के साथ ताल्लुक रखते हैं तो वहां जायज है। मुमताज कादरी को फांसी देने वालों के साथ ताल्लुक रखें वहां जायज है, यानी आसिया चूड़ी को छोड़ने वालों के साथ ताल्लुक रखें जायज है। तो वहां आपको अकीदा अहले सुन्नत याद नहीं आता और यहाँ आपको अकीदा फिर सब जगह है। हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं और उनसे भी कोई, यही तो बाबा जी रास्ता बता गए भाई, हमारे अकायद और नजरियात वही है जो बाबा जी खड़े थे, हमारा तो इन पर मसला ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं। आप किसी मसलक के साथ बैठकर जा बैठ जाए, नाज़ियों के साथ बैठे हैं, नासबियों के साथ बैठे हैं, तो आप कहेंगे नहीं हमारा मकसद उनको हिदायत दिलाना था, तो भाई हमारा मकसद भी तो वही है। अगर राज़ियों नासबियों के साथ अगर कहीं खुदा ना खास्ता हमारी कहीं मुलाकात हो जाती है और हम उनको कोई अल्लाह माफ फरमाए सहाबा का गुस्ताख समझ कर डफे डालते हैं तो फिर तो हमारी गलती है। अगर हमारा मकसद ये है कि यार ये रास्ता छोड़कर सहाबा व अहले बैत की गुलामी इख्तियार कर ले और सीधा अकीदा अपना सीधा कर ले, ये मकसद है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। शाह जी, अभी सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत सवालिया निशानात छोड़े जाते हैं, फिर नीचे अवाम में एक मजीद इंतशार फैलता है और सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है। सवाल मेरा यह है कि जो मसाइल उलमा के थे उनको अवाम में लाया ही क्यों गया? जो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बातें करने वाली थी उनको ऑन द रिकॉर्ड करके जब कैमरा के सामने वो बातें कर दी गई तो फिर अवाम में तो सारी बातें इंतशार फैलना था। इन तमाम मसाइल का हल क्या है? और ये जो उलमा के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ रहता है, इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? मैं इसके मुतालिक ये कहूँगा कि हम बाबा जी जो कह गए हैं कि जो सुन्नी आलिम उसका दिल भी हमारे साथ धड़कता है ना, वो हमारे सर का ताज है। बाबा जी हमारे भाई सुन्नी आलिम तो बड़ी दूर के, अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत में से भी किसी का दिल हमारे लिए धड़कता है, वो हमारे सर का ताज है। बाकी रहा हमारे खिलाफ वो भाई हमारी अपनी ज़ात की लड़ाई तो है ही नहीं। फसुब्बा नहीं फसुब्बा भी फसुब्बा उम्मी, हमें गाली दे, हमारे बाप को दे, कोई हमारी माँ को दे, उसकी तो लड़ाई है। हमारी लड़ाई अल्लाह रसूल की, हम वहाँ लड़ेंगे अल्लाह रसूल की। जब बात आएगी ज़ात की तो बात जो कितना सोशल मीडिया पे लोग कहते रहते हैं, पता नहीं क्या नहीं कहते रहते, मैंने उनको दिल से माफ़ किया और मैंने कोई नहीं। वो हमारे मीर साहब फरमाते हैं ना, हमने कभी तवज्जो ही नहीं, रोला ही कोई नहीं, भाड़ में जाए सारे, हमारा काम है मकसद है रसूलुल्लाह के दीन का काम करना, ये साइडों पे हमें उलझाना। अल्लामा इकबाल कहते हैं यही बेहतर के इलाहियात में उलझा रहे मुसलमान किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। इकबाल कहते हैं शैतान ने कहा, उसने कहा इनको आपस में लड़ाई रख, हमारा मकसद आपस में लड़ना ही नहीं है भाई, हमारा मकसद है कुफ्र से लड़ना। हमारी लड़ाई यहूदों से है, नसारा से है, यहूद नसारा से है, हमारी लड़ाई आलम कुफ्र से, अमेरिका से है, पूरी दुनिया का कुफ्र मुसलमानों को खत्म करने के हम आपस में। अल्लामा इकबाल कहते हैं सब अपने अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस, इन्होंने सारों ने अपनी अपनी चार दीवारी बनाई हुई है, उसमें अपने लोगों को डालकर बस कैद कर रहे हैं। हमने इस्लाम की चार दीवारी में सबको लाना है, अपनी अपनी नहीं। हमें जो अमीरुल मुजाहिदीन रास्ता देकर हम उस रास्ते पर खड़े हैं। अगर पाकिस्तानी लोग और अवाम अहले सुन्नत चाहती है कि किसी इंतशारबाजी की तरफ, किसी और आपस की लड़ाइयों की तरफ ना पड़े, तो मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि हाफिज साद रिजवी साहब के पीछे खड़े हो जाए। बस कामयाबी इसी में है कि वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जमातें हैं, नूरानी साहब है, नियाज़ साहब है, अल्लामा जो आपके फैसलाबाद के हैं फजल करीम साहब, हाजी फजल करीम साहब, सलीम कादरी साहब, और भी अच्छा जब वो दुनिया से गए ना शाह अब्दुल वहाब कादरी साहब, अच्छा उनके जाने के बाद ना जाहिर तौर पर ना तहरीकें बैठ गई बिल्कुल बढ़ी नहीं, मतलब रुक गई। उनके जाने के बाद काम रुक गया। ये वाहिद अल्लाह ताला ने आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दी है कि अमीरुल मुजाहिदीन के जाने के बाद उनके बेटे ने जो जेल काटी है वो एक अलग दास्तान है। जिस तरह उन्होंने काटी है, पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं कह सकता भाई अब नवाज शरीफ आकर कौम में खड़ा होकर अवाम उन्नास में बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी बाढ़ के, अवाम के अंदर आकर कहे हाँ भाई आपने मुझ पर एतमाद किया है, आप इस पर राजी हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो अवाम जूतियाँ मारेगी नवाज शरीफ को, अवाम जूतियाँ मारेगी इमरान को, अवाम जूतियाँ मारेगी जरदारी को। लेकिन हमारे अमीर जब जेल से बाहर है उसने कहा आपने इत्मीनान किया, कोई कमी तो नहीं रह गई, तो किसी कोई बात नहीं करनी, बाकी आपने हक। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के बाद बाबा जी की तहरीक जो थी उस दिन ब दिन बढ़ रही है। अल्लाह ताला हमारे कायदीन को, हमारे अमीर साहब को मजीद इस्तिकामत दे, हमारे हासिदीन के हसद शरीरों के शर से महफूज फरमाए। और जो उनकी सोच है, अगर उम्मत चाहती है कि कामयाबी के रास्ते की तरफ जो असल रास्ता हमारे इस्लाफ का है
देखें मुनाजरों से कभी भी उम्मत ऊपर नहीं आई। अल्लाह। उम्मत सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी के रास्ते पर चलने से ऊपर आई है। दीन जब भी बचा है मुनाजरों से नहीं बचा, दीन हुसैनी किरदार से बचा है। बस क़यामत तक अब दीन जब भी बचेगा वो हुसैन का खादिम के रास्ते पर, वही हुसैनी किरदार ही था ना इमाम में, बाबा जी के खादिम हुसैन, किरदार हुसैन वाला था। तो अब क़यामत तक जो चाहते हैं कि दीन बचाओ, मसलक नहीं, जात नहीं, शख्सियत नहीं, मकसद अगर दीन है तो फिर वो बाबा जी वाला किरदार अदा करने पड़ा, और वो किरदार हुसैन के रास्ते पर चले थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन से इतना चल रहे हैं उनके साथ।